जरा एक ऐसे दौर के बारे में सोचिए जब सदियों पुरानी परंपराएं ही कानून थीं। एक ऐसा समय जहां बदलाव की बात करना भी नामुमकिन सा लगता था। ठीक उसी दौर में एक ऐसे इंसान का जन्म हुआ जिसने पूरे देश के सोचने का नजरिया ही बदल दिया। देखिए, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये अपने आप में एक क्रांति का प्रतीक है। तो सवाल ये उठता है कि कोई एक इंसान आखिर कैसे पूरे एक युग का चेहरा बन जाता है। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ये है राजा राम मोहन राय, और आज की कहानी इन्हीं की है। एक ऐसे इंसान की जिसने अपने तर्क और ज्ञान से आने वाले भारत की नींव रखी। उनकी पहचान का जो सबसे बड़ा आधार था वो था उनका तर्कवादी होना, मतलब हर चीज को लॉजिक और विवेक की कसौटी पर परखना। लेकिन वो सिर्फ सोचते नहीं थे, उनके अंदर समाज को बदलने का एक जुनून था। वो एक सच्चे समाज सुधारक थे। और जब ये तर्क और सुधार का जज्बा एक साथ मिला तो इसने उन्हें बनाया आधुनिक भारत का निर्माता। तो राजा राम मोहन राय को भारत का भोर का तारा या मॉर्निंग स्टार क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो एक रोशनी की तरह थे, जिसने भारत को एक नए सवेरे, एक नए युग की तरफ रास्ता दिखाया। उन्हें एक नहीं, कई उपाधियां दी गई, और हर टाइटल उनके जबरदस्त काम को दिखाता है। भारतीय पुनर्जागरण के जनक से लेकर आधुनिक भारत के पहले महान नेता तक। इससे अंदाजा लगता है कि उनका असर कितना गहरा और दूर तक था। तो सवाल ये है कि इतना असाधारण व्यक्तित्व आखिर बना कैसे? उनकी सोच को किन चीजों ने ये शक्ल दी? चलिए उनके बनने की कहानी को समझते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि उनका जन्म एक कट्टर रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। लेकिन इसके बावजूद उनका दिमाग परंपराओं की जंजीरों में नहीं बंधा, बल्कि तर्क और कारण से चलता था। और यही कॉन्ट्रास्ट, यही विरोधाभास उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। उनका जीवन कोई सीधी साधी लकीर नहीं था। देखिए, पहले पटना और बनारस में पारंपरिक पढ़ाई की, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी में दीवान बनकर काम किया। लेकिन 1814 में उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अपना पूरा जीवन समाज और धर्म सुधार के लिए लगा दिया। उनकी दिमागी काबिलियत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। वो कोई एक दो भाषाएं नहीं जानते थे। संस्कृत, फारसी, अरबी से लेकर अंग्रेजी, ग्रीक, लैटिन और यहां तक कि हिब्रू भी। उन्होंने इन सभी भाषाओं पर महारत हासिल की ताकि वो दुनिया के अलग अलग धर्मों और सभ्यताओं को उनकी असली भाषा में गहराई से समझ सकें। तो ये जो ज्ञान उन्होंने हासिल किया, वो उन्हें कहाँ ले जा रहा था? वो उन्हें तैयार कर रहा था उनके जीवन के सबसे बड़े मिशन के लिए, समाज सुधार का मिशन। और ये सिर्फ कुछ रस्मों को बदलने की बात नहीं थी, ये पूरे समाज की सोच को बदलने की जंग थी। देखिए, उस वक्त भारत में बदलाव को लेकर दो तरह की सोच चल रही थी। एक थे पुनरुत्थानवादी, जो कहते थे कि हमें अपने धर्म के सबसे पुराने और शुद्ध रूप में वापस जाना चाहिए। और दूसरे थे सुधारवादी, जो तर्क और नए विचारों के आधार पर पुरानी परंपराओं को परखते थे। राजा राम मोहन रॉय दूसरी कैटेगरी में थे। उनका साफ मानना था कि कोई भी प्रथा सिर्फ इसलिए सही नहीं हो सकती क्योंकि वो सदियों से चली आ रही है, उसे तर्क की कसौटी पर खरा उतरना ही होगा। अब विचार तो थे, पर उन्हें लोगों तक पहुंचाना भी तो था। तो इसके लिए उन्होंने 1815 में आत्मीय सभा यानी फ्रेंड्स एसोसिएशन बनाई। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर के कॉन्सेप्ट पर खुली बहस होती थी। ये उस जमाने के लिए एक बहुत बड़ी और क्रांतिकारी बात थी। वो पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने बाकायदा लिस्ट बनाई कि समाज में असल दिक्कतें हैं क्या क्या। सती प्रथा, बाल विवाह, विधवाओं की पुनर्विवाह पर रोक और उनकी खराब हालत, ये सारी समस्याएं उनके एजेंडे में सबसे ऊपर थीं। राय ये अच्छी तरह जानते थे कि विचार क्रांति तभी ला सकते हैं जब वो आम लोगों तक पहुंचे। और इसके लिए उन्होंने उस दौर के सबसे ताकतवर हथियार का इस्तेमाल किया, प्रेस। उन्होंने एक पूरा साहित्यिक शस्त्रागार ही तैयार कर लिया था। फारसी में गिफ्ट टू मोनोथीस्ट से लेके बंगाली में संवाद कौमुदी और फारसी में मिरातुल अकबर तक उन्होंने अलग अलग भाषाओं में कई जर्नल और अखबार निकाले। यहां तक कि एक मल्टी लैंग्वेज साप्ताहिक बंगदूत भी शुरू किया ताकि उनका संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो इस पूरी कहानी से एग्जाम के लिए या बस अपनी जनरल नॉलेज के लिए वो कौन सी सबसे जरूरी बातें हैं जो हमें पता होनी ही चाहिए? चलिए उनकी विरासत के कुछ सबसे अहम पॉइंट्स पर एक नजर डालते हैं। तो फटाफट से ये जरूरी फैक्ट्स याद कर लेते हैं। पहला, 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना। दूसरा, वो एक सुधारवादी थे, पुनरुत्थानवादी नहीं। तीसरा,
सती प्रथा के खिलाफ अभियान चलाने वाले वो पहले भारतीय थे। चौथा, उन्हें राजा का टाइटल मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दिया था। और पांचवां, एकेश्वरवाद पर उनकी सबसे जरूरी किताब गिफ्ट्स टू मोनोथीस्ट। ये कुछ ऐसी मील के पत्थर हैं जो उनकी पूरी कहानी को बयां करते हैं। और देखिए, इतिहास के ऐसे ही मुश्किल टॉपिक्स को एकदम आसान और दिलचस्प बनाना, यही तो हम लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट में करते हैं, ताकि सभी प्रतियोगी और स्कूल परीक्षाओं की तैयारी में मदद मिल सके। खुद रवींद्रनाथ टैगोर ने उनके बारे में एक बहुत बड़ी बात कही थी। राजा राम मोहन राय अपने समय के एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक युग के महत्व को पूरी तरह से महसूस किया। अब इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है? तो हम वापस उसी शुरुआती सवाल पर आते हैं, दुनिया को बदलने के लिए आखिर चाहिए क्या? शायद इसका जवाब राजा राम मोहन राय की कहानी में ही छिपा है। चाहिए एक अकेला तर्कसंगत दिमाग जिसमें पुरानी नीतियों पर सवाल उठाने का साहस हो। तो ये थी राजा राम मोहन राय की कहानी। उम्मीद है कि इससे बहुत कुछ नया जानने और समझने को मिला होगा। अगर हाँ, तो ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए हमारे साथ बने रहिए और कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा कि अगली बार किस टॉपिक के बारे में जानना चाहेंगे।